हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स क्लास। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज amount of work done in bringing a body from infinity to that point without acceleration. My dear students, जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ था कि जो कोई एक बॉडी हो तो जब वो मासिव बॉडी है तो उसके अराउंड उसके स्पेस में एक ग्रेविटेशनल फील्ड अराइज होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसमें किसी दूसरे बॉडी को लाने पर वह बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियलाइज करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए दो तरीके थे। ठीक है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के डेंसिटी को, कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना डेंस है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको समझने के लिए दो तरीके हमारे पास। पहला, एक तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसके ऊपर पहले डिस्कस हो चुका है, और दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम किसी बॉडी के अराउंड स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड की डेंसिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसको समझने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी डिस्कस हो चुका है, इसमें हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया हुआ है कि एक मासिव बॉडी है जिसका मास m है, उसके सेंटर वो है, और एक इनफाइनाइट यहाँ पर एक स्मॉल m मास का बॉडी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जब यहाँ पर ये बॉडी है m मास का बॉडी, तो इसके अबाउट ही ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, प्रोड्यूस है, और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट होगी, अप्लाई होगी इनफाइनाइट तक। अगर कोई बॉडी इसके आसपास में ना हो, कोई और मासिव बॉडी ना हो जो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को इन्फ्लुएंस कर सके, और यही हम मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब ये स्मॉल m मास का बॉडी है, तो अब देखिए यहाँ पर जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इसके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है। और अगर हम फोर्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये जीरो लेवल का फोर्स है। ठीक है, और जब जीरो लेवल का फोर्स है तो एनर्जी भी जीरो है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इन्फिनिटी पर जीरो होगी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो दिखाया था, जीरो आया था। अब हमें करना क्या है कि हम इन्फिनिटी, जैसे हमें इस पॉइंट P पर कोई बॉडी है, यही m मास का बॉडी P पर है, तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको जीरो लेवल से, मतलब कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाए हैं, जो पॉइंट P इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के विद इन है। ओके, तो इन्फिनिटी यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मतलब है, बताने का मतलब है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, मतलब कि यहां से इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में जो वर्क होगा, वो वर्क इस पॉइंट पर इस बॉडी के, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के विदिन है, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस बॉडी की। ओके, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है कि यहाँ पर इन्फिनिटी पर जीरो है, तो यहाँ से जब हम
इस बॉडी की ओर बढ़ेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगी। इसके पीछे रीजन क्या है, निगेटिव आने का मीनिंग क्या है? निगेटिव आने का मीनिंग है कि वर्क डन किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा नहीं हो रहा है, वर्क डन इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि अनदर बॉडी एब्सेंट है, उनका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस तरह से हम मान के चल रहे हैं, तो दो ही बॉडी है जिनके बीच में क्या है, इंट्रैक्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि जब ये बॉडी यहाँ पर है तो रियली ये इन्फिनिटी से यहाँ तक लाया गया होगा, तो किसके द्वारा लाया गया होगा, तो इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि कोई भी मासिव बॉडी है, दो मासिव बॉडी है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है कि जब यहाँ पर जब कोई दो ही बॉडी है, ये है और ये है, स्मॉल एम मास का बॉडी, तो इसका मतलब हुआ कि इन्हीं दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, इसका मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा है, मास होने के ज्यादा होने की वजह से, तो जो मूवमेंट होगा वो जो लाइटर बॉडी है, जो हमने इसको माना हुआ है, इसमें मूवमेंट होगा और ये इधर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की ये भी जरूरत है कि कंडीशन है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मतलब है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या होना चाहिए, एक्सलेशन नहीं होना चाहिए, इस बॉडी को एक्सलेट होते हुए इसके तरफ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन एक्सलेट होते हुए नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये बॉडी जब मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में हो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तब इसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी की फाइंड कैसे करेंगे, इस बॉडी जिसका मास स्मॉल एम हमने माना है और ये पॉइंट पी है। तो इसके लिए अब हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि हमें क्योंकि इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में वर्क डन फाइंड करना है जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच लाने में जो वर्क डन होगा, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो उसको हम क्या कर देंगे, अगर हम इंटीग्रेट कर दें, सम अप कर दें, कहाँ से, लोअर लिमिट इन्फिनिटी से अपर लिमिट इस पॉइंट पी को मानते हुए अगर यहाँ से यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम तो चलिए कंसीडर करते हैं कि अभी ये स्मॉल एम मास का बॉडी कहाँ पर है, पॉइंट ए पर है। तो पॉइंट ए पर है तो इसके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बॉडी में कितना होगा, जी एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स इसलिए क्योंकि इस पॉइंट ओ और ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने x माना हुआ है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसका डायरेक्शन a से o की तरफ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखा देते हैं, a से o की तरफ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डायरेक्शन है। तो अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing from point A to point B, जिसको हमने कंसीडर किया एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW। तो आप जानते हो माय डियर स्टूडेंट कि वर्क डन क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट dx माना हुआ है, एक स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली डिस्प्लेसमेंट माना हुआ है dx। तो यहाँ पर देखोगे कि आप जब हम हटाएंगे तो f dx cos 0 डिग्री, क्यों 0 डिग्री आ रहा है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच में जो एंगल है दोनों एक दूसरे के अलॉन्ग है, इसलिए। तो cos हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माय डियर स्टूडेंट dw इक्वल टू f dx आ गया। अब हमें क्या करना है, करना क्या है
कि अब हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करना है। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने के लिए। तब हम क्या करेंगे, जब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला था dw, जो कि बराबर है किसके? fdx के बराबर है। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि इसे अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। और कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं हम? पॉइंट इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक ला रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें जो लोअर लिमिट है वो इन्फिनिटी हो गया, एक रेंज हो गया, और जो अपर लिमिट है वो पॉइंट पी है, जो कि हमने इस O से P के बीच का डिस्टेंस R बना हुआ है। तो यहाँ पर सीधा सा है कि अब हम क्या करेंगे, इसको f dx, ठीक है, और इन्फिनिटी से लेकर के R तक। ओके, वो पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो ये dw है तो dw ही है, लेकिन यहाँ पर फोर्स जो है, फोर्स देखिए यहाँ पर कितना है, gmm अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, gmm अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और इसका रेंज क्या है? क्या है रेंज? इन्फिनिटी से लेकर के R तक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब करना क्या है इसको, कि जो हमारे पास ये dw है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ऐसे जो g और m क्या है, g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और कैपिटल M क्या है, और स्मॉल m क्या है? इन दोनों बॉडीज के मासेस हैं जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, जो कि क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब हम इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को फाइंड करने के लिए अब हम क्या करते हैं, जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था उसको हम एक रेंज लेकर के इन्फिनिटी से इस पॉइंट R के बीच में अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। तो dw का जो इंटीग्रेशन होगा वो w होगा माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए gmm। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो x टू द पावर -2 है, तो इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? इन्फिनिटी से R तक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो W = हो गया gmm, और देखिए -2 + 1 -1 हो गया, तो इसको, इस माइनस को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये यहाँ पर x टू द पावर -1 है, और ये इन्फिनिटी से R तक है। तो वर्क डन हो गया W = माय डियर स्टूडेंट्स -gmm 1 अपॉन x इन्फिनिटी टू R। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक रिलेशन है कि हम इस रिलेशन के द्वारा डायरेक्ट ये सब ना करके हम डायरेक्ट ये भी बता सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि हमें यही जो A से B तक, B से P तक, या कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो तो इस रिलेशन का हम यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें क्या करना होगा कि हमें इस जो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसको चेंज करना है। सपोज करिए कि हमें R1 से R2 तक ले जाने में वर्क डन फाइंड करना है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो हम इस रिलेशन का यूज कर लेंगे और यहाँ पर R1 से R2 के बीच में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम एक काम कर रहे हैं कि यहाँ से अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख रहे हैं इसमें। तो हमारे पास जो वर्क डन आ गया W = इस तरह से आ गया -gmm। और अब देखिए पहले अपर लिमिट रखते हैं वेरिएबल x की जगह पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस, ठीक है। और फिर अब लोअर लिमिट रखना है, तो लोअर लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी है माय डियर स्टूडेंट्स। 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0, तो इसका मतलब हो गया कि वर्क डन W = -gmm 1 अपॉन R -0। ओके, W = -gmm upon R. This is the
work done, total amount of work done in bringing a body from infinity to point P. The point lies within the gravitational field of this body and separated by a small distance r. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को हम क्या कहते हैं, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे U से। तो U इज इक्वल टू आ रहा है माइनस GM अपॉन R। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर gravitational potential energy of a body at point P, which lies inside या within the gravitational field of this body. My dear students, previous वीडियो में हमने ये बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो V सबस्क्रिप्ट P होता है वो होता है माइनस GM अपॉन R। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, तो सीधा सा है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है U इज इक्वल टू, वो क्या है, VP ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ बॉडी। मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी equals gravitational potential into mass of body, जिसका हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आया वो निगेटिव क्यों है। तो इसके पीछे ये बता रहा है, ये रीज़न बता रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स है या जो एजेंसी है जो वर्क कर रहा है, जिसके द्वारा वर्क हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ द बॉडीज है। कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, बल्कि ये जो बॉडी है इसी के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ तक इन्फिनिटी से, यानी कि जीरो लेवल से इस पॉइंट पी तक लाने में वर्क डन हो रहा है, इसलिए ये उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ रही है। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि अगर वैल्यू जो R है, मतलब डिस्टेंस है, वो जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस होगी बट निगेटिव होगी, और अल्टीमेटली जब R इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और इसी को जीरो लेवल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बात और हम बता दें कि अगर सपोज करिए कि ये बॉडी क्या होता, अर्थ होता, ये बॉडी क्या होता, अर्थ होता, तो इसका रेडियस क्या होता माय डियर स्टूडेंट्स, इसका रेडियस हम R मानते, कैपिटल R मानते। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि जब ये बॉडी अर्थ है तो इसका मतलब इसका रेडियस हुआ R, कैपिटल R। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसी के लिए, अर्थ के लिए, अर्थ सरफेस से यहाँ पर पॉइंट P पर किसी बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ऑब्वियसली U इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R होता। अब ये R क्या है, देखिए यहाँ से ये पॉइंट P हमने माना हुआ है जो कि R है। तो अगर हम देखिए यहाँ से सरफेस से इस डिस्टेंस को अगर हम सपोज करिए कि H कंसीडर करते हैं, तो यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाता है, माइनस GM अपॉन R प्लस H। हमने क्या किया, इस R को इस R प्लस H से रिप्लेस कर दिया, जहाँ पर ये
कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ और एच क्या है, हाइट या डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस ऑफ दिस पॉइंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सरफेस पर बॉडी रखा हुआ एट अर्थ सरफेस हो तब वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी -Gm अपॉन आर। ये अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। और ये वैल्यू निगेटिव हमेशा आएगी, ओके। और अब देखिए, अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया, लेकिन एक फार्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी का, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, और वो है mgh पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, अब हम ये देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब जब हमने फाइंड कर लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के लिए, तो हम यहाँ पर अर्थ के लिए मान के चल रहे हैं कि अर्थ सरफेस पे देखिए यहाँ से कि अगर बॉडी को पॉइंट P से पॉइंट Q तक ले जाया जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, या P से Q तक ले जाया जाए तो वर्क डन कितना होगा, ये फाइंड किया जाए। तो यहाँ पर हम ये भी बता दें कि ये जो पॉइंट O से P के बीच में डिस्टेंस R1 है और पॉइंट O से Q के बीच में डिस्टेंस R2 है, और यहाँ हमने भी कंसीडर किया है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उस केस में ये जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वर्क डन जो कि W या पोटेंशियल एनर्जी U जो होगा R1 से R2 तक लाने के लिए हम क्या करेंगे, बस इसे रिप्लेस कर देंगे। तो -Gm तो हम पहले फाइंड कर ही चुके हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से बस जो इसका 1/x और ये जो हमारे पास लिमिट है, इस लिमिट को चेंज कर देना है। तो हमें कहाँ से लाना है, P से Q तक लाना है। तो P का R1 है और Q का R2 है, तो यहाँ पर हम ला क्या रहे हैं, R1 से लेकर के R2 के बीच में ला रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्क डन जो होगा या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी -Gm। अब यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से अपर लिमिट जो कि R2 है तो वेरिएबल x की जगह पे रख देंगे, तो 1/R2 माइनस, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, R1 है लोअर लिमिट, तो 1/R1 रखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम कि इसको जो है ना, इस माइनस को हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के, तो यही वर्क डन W जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, हो जाएगा Gm 1/R1 माइनस 1/R2। ये कैसा है, हमने यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के यहाँ रख दिया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया वैल्यू, और ये 1/R1 माइनस 1/R2 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्लियर है 1/R1 माइनस R2, और हमने ये पहले माना हुआ है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। इसका मतलब है कि ये बॉडी जो है अर्थ सरफेस की ओर आ रहा है। तो जब बॉडी अर्थ सरफेस की ओर आ रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब बॉडी अर्थ सरफेस की ओर मूव कर रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इवन, ठीक है, कैसे डिक्रीज होगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पर R1 हमने R2 से ज़्यादा माना है, ठीक है। तो 1/R1 ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस होगी इससे, तो कम में से ज़्यादा को जो माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। इसलिए जब हम बॉडी को अर्थ सरफेस की ओर ले आएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ओके। Hello my dear students, if a body is moved from earth surface to height h, तो उस समय चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। मतलब कहने का है कि एक स्मॉल m मास का बॉडी अर्थ सरफेस पर यहाँ पर रखा हुआ है, और इसको हमने क्या किया कि इस ग्रेविटेशनल
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के अगेंस्ट, इसको हम अर्थ सरफेस से h हाइट तक लेके गए, यहाँ लेके गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, अर्थ सरफेस से h हाइट तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि जो लोअर लिमिट होगी r1 इज इक्वल टू अर्थ सरफेस होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस होगा। और फिर जो लोअर अपर लिमिट की जो बात करेंगे, हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, तो फाइनली r2 इज इक्वल टू r प्लस n, यानी कि ये हाइट हो गई, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओके, तो ये हमारे पास लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट आ गया। तो अभी इससे पहले हमने बताया था आपको कि जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो बन रहा है r1 से r2 तक ले जाने में, वो GMM 1/r1 माइनस 1/r2 बन रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी में हम इस वैल्यू को r1 और r2 को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R और r प्लस h से। तो हमारे पास देखिए चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस up to height h, to the height h. Okay, delta u is equal to, that is change in gravitational potential energy, delta u is equal to GMM 1/r minus 1/r plus h। अब हम इसको एक काम कर रहे हैं, यहाँ से जो ये r है इसमें से हम r कॉमन ले लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स 1/r है, तो यहाँ पर 1 बच गया और ऊपर चला गया यहाँ पे r, तो r/r प्लस h इस तरह से बच रहा है। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हमने r कॉमन लिया है तो r कॉमन लेने का मतलब हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ से GMM अपॉन r 1 माइनस, और यहाँ से फिर से एक बार हम r कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस ये r तो ऊपर है ही पहले से, यहाँ से जब हम r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर क्या हो गया, h/r हो गया। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो r जब हमने कॉमन लिया तो इससे 1 रहा और यहाँ पर h/r हो गया, ठीक है। अब फिर एक काम कर रहे हैं हम कि ये देखिए ये r से r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है GMM/r, और फिर यहाँ से देखिए 1 माइनस 1/1 प्लस h/r। अब इसको हम एक काम कर रहे हैं कि जो यहाँ पर 1 प्लस h/r है, पावर 1 है, तो इसको हम ऊपर ले चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए डेल्टा u, दैट इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू GMM/r, और यहाँ से 1 माइनस, और इसको ऊपर ले चल रहे हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा 1 प्लस h/r, और इसका पावर -1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसको एक्सपेंड करना है, बाइनोमियली इसको एक्सपेंड करना है, जो कि 1 प्लस h/r टू द पावर -1 है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये बाइनोमियल थ्योरम बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे पावर्स आएंगे, ठीक है, ये आगे तक जाएगा, तो कितना आ रहा है, डेल्टा u इज इक्वल टू देखिएगा GMM/r और 1 माइनस, अब इसको हम एक काम कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं पहले हम यहाँ से, तो देखिए यहाँ से ये बनेगा 1 माइनस h/r, फिर इसके बाद से ऐसे ही पावर्स आते जाएंगे जो कि बड़े होते जाएंगे पावर्स, तो जितना ही पावर बड़ा होता जाएगा वहाँ पर h/r की वैल्यू क्या होगी, लेस होती जाएगी। इसके पीछे रीजन क्या है, हमने सबसे पहले ये माना हुआ है कि h इज लेस देन, वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। जो बॉडी की अर्थ सरफेस से हाइट है h, उसको हमने रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही कम माना हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली h/r जो होगा वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, लेस देन 1 होगा, और जब h/r के जो हायर पावर होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, और भी लेस होते जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो h/r के पावर 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो वो उनको हम क्या कर सकते हैं, वो बहुत बहुत 1 से कम होंगे, तो हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अब हम यहाँ से जो हायर पावर से इनको हम छोड़ दे रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये आ गया डेल्टा u इक्वल टू GMM
अपॉन आर 1 माइनस, फिर यहाँ देखिए इसको खोल रहे हैं हम, प्लस एच अपॉन आर। ठीक है, तो देखिए यहां से अब इसका मतलब हुआ कि माय डियर स्टूडेंट्स, ये जब 1 से 1 कैंसिल हो गया तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू जी एम एम अपॉन, और यहाँ पर एच भी है इसके साथ में, और यहाँ पर आर स्क्वायर भी है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है डेल्टा यू इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर एम एच, यहाँ से ये देखिए हमने यहाँ से उठा के यहाँ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, तो आपको याद आ रहा होगा कि एम जी इक्वल टू हम जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर रख रहे थे। तो एम से एम कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच रहा था जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो वैल्यू है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। तो इस जी को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू रेज द बॉडी ऑफ ए मास ऑफ एम फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट h इज इक्वल टू जी एम एच, दैट इज एम जी एच। ओके, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच, और ये इससे आप लोग भली मानते हैं परिचित है, अच्छे से परिचित है कि ये क्या है। ठीक है, ये एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो जब हम बॉडी को अर्थ सरफेस से एच हाइट पर ले जाएंगे तो उसमें जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा या जो वर्क डन होगा, जो हमारे द्वारा वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट, इस बॉडी को यहाँ से अर्थ सरफेस से एच हाइट तक लिफ्ट करने में, रेज करने में, वो कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, एम जी एच के इक्वल होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक केस ले रहे हैं, इस तरह से केस ले रहे हैं कि पहले बॉडी अर्थ सरफेस पर है, एक स्मॉल एम मास का बॉडी अर्थ सरफेस पर है, और हम अर्थ सरफेस से इस बॉडी को इतने हाइट तक ले जा रहे हैं जो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, दैट इज h इज इक्वल टू आर। ठीक है, इतने हाइट तक ले गए हम। तो इसमें चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो हम फाइंड करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी एट अर्थ सरफेस, तो वहाँ पर कितना होगा, u1 कितना हो गया, माइनस जी एम एम अपॉन आर, अभी आपने पढ़ा है इसका फार्मूला। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब हाइट कितनी हो गई, यहाँ से सेंटर O से हाइट कितनी हो गई, तो टोटल h इक्वल टू आर प्लस आर, दैट इज 2r। ओके, सेंटर ऑफ अर्थ से, तो u2 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, माइनस जी एम एम अपॉन 2r आ रहा है। ठीक है, तो अब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, अर्थ सरफेस से उतनी हाइट जितना कि रेडियस ऑफ अर्थ है उसके बराबर ले जाने में। ठीक है, तो हम एक काम कर देते हैं कि u2 माइनस u1 कर लेते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो फाइनल कितना है देखिए, माइनस जी एम एम अपॉन 2r है, और माइनस माइनस यहाँ करेंगे तो हो गया प्लस जी एम एम अपॉन आर। ओके, तो इससे अब क्या बन रहा है कि देखिए यहाँ से जब हम इसको ऐड करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जब हम इन दोनों को एलसीएम लेकर के ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहा है जी एम एम अपॉन 2r। ओके, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपॉन 2r यहाँ से आ रहा है। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू रेज फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट
equal to radius of Earth, change in gravitational potential energy is gm upon 2r. My dear students, एक फार्मूला है g इक्वल टू gm r स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर. तो इससे gm इज इक्वल टू क्या आएगा, जी आर स्क्वायर आएगा. तो इस वैल्यू को इसमें अब हम रख लेते हैं. तो इस gm के जगह पे रख लेते हैं. तो क्या आ रहा है देखिएगा, जी आर स्क्वायर इंटू एम अपॉन 2r. ओके, तो इससे ये r से r कैंसिल. तो ऑब्वियसली आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स 1/2 gmr. This is the gravitational potential, change in gravitational potential energy to raise from a body Earth's surface to a height equal to radius of Earth.